तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है आकर्षण, यानी कि कोई चीज़ जो अट्रैक्टिव हो, कोई चीज़ जो आपको लुभाती है, उसे कहा जाएगा डिज़ायर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षण, यानी कि आकर्षित करने वाली कोई चीज़। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द लग्जरी वॉच इज़ इन्हांस्ड बाय इट्स डिज़ाइन। यानी कि जो घड़ी का जो आकर्षण है, यानी कि लग्जरी वॉच का जो आकर्षण है, वो उसकी डिज़ाइन की वजह से जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिज़ायर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है तेज़ी से, यानी कि जल्दी। जब कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है तो उसे कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, यानी कि जल्दी से कोई चीज़ जो है वो बढ़ना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है मिल्क कंजम्पशन इन द रीजन हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। यानी कि जो दूध का कंजम्पशन है, यानी कि जो दूध की जो मांग है, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपोनेंशियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब होता है बच निकलना, यानी कि किसी मुसीबत भरी चीज़ को जो है वो टालना, अवॉइड करना, वहाँ से जो है वो एस्केप कर लेना, यानी कि बचकर निकल जाना, उसे कहा जाएगा साइड स्टेप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर एस्केप। यानी कि अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना और एस्केप का मतलब होता है किसी चीज़ से जो है वो बचकर निकल जाना, किसी सिचुएशन से जो है वो बचकर भाग जाना, निकल जाना, उसे कहा जाएगा एस्केप। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है टू अवॉइड द क्राउडेड मेन एंट्रेंस दिस साइड स्टेप थ्रू अ साइड डोर। यानी कि जो मेन डोर है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ था, तो इसीलिए उसको जो है वो अवॉइड करने के लिए वो जो है वो साइड डोर से वहाँ से निकल गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो साइड स्टेप जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है घटाना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कम हो जाना, उसे कहा जाएगा ब्लंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मिटिगेट या फिर रिड्यूस, यानी कि किसी चीज़ का कम होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्ट्रॉन्ग वाइंड हेल्प टू ब्लंट द इंटेंसिटी ऑफ द हीट। यानी कि जो तेज़ चल रही हवा है, यानी कि हवा जो तेज़ चल रही होती है उसकी वजह से जो है वो हीट की इंटेंसिटी, यानी कि गर्मी का जो प्रभाव है वो कम हुआ, यानी कि गर्मी जो है वो कम महसूस होने लगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है रद्द करना, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लान, पॉलिसी या फिर लॉ को जो है वो कैंसिल करना, रद्द करना, मिटा देना, उसे कहा जाएगा स्क्रैप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अबंडन या फिर डिस्कार्ड, यानी कि किसी चीज़ को कैंसिल करना या फिर रद्द करना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आउटडेटेड रेगुलेशंस वर स्क्रैप। यानी कि जो पुराने नियम हैं, पुराने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको जो है वो रद्द कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि कैंसल कर दिया गया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो
तो इसके बाद हमारा वर्ड है बॉय। बॉय का मतलब होता है उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, किसी को जो है वो एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, उसे कहा जाएगा बॉय। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एनकरेज या फिर सपोर्ट, यानी कि किसी को जो है वो प्रोत्साहित करना, सपोर्ट यानी कि किसी को जो है वो किसी का साथ देना, यानी उसे कहा जाएगा सपोर्ट। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हर कॉन्फिडेंस वॉज बॉय बाय द पॉजिटिव फीडबैक रिसीव फ्रॉम हर बॉस। यानी कि उसके बॉस के दिए गए पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुई, यानी कि उसे कॉन्फिडेंस आया, एनकरेज हुई, उसे सपोर्ट मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बॉय इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है रिकरंट। रिकरंट का मतलब होता है आवर्ती, यानी कि किसी चीज़ का टाइम के साथ बार बार होना, यानी कि कोई चीज़ जब है स्पेसिफिक टाइम में जो है वो बार बार होती है, उसे कहा जाएगा रिकरंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिपीट या फिर पीरियोडिक, यानी कि कोई चीज़ जो है वो टाइम के साथ, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के साथ जो है बार बार उसका होना, उसे कहा जाएगा रिपीट, यानी कि दोहराना, उसे कहा जाएगा रिपीट या फिर पीरियोडिक। पीरियोडिक का यहाँ पर मतलब है कि टाइम के साथ कोई चीज़ बार बार होना, उसे कहा जाएगा पीरियोडिक। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हर रिकरेंट हेडेक्स वर अ मेजर कंसर्न। यानी कि उसका जो है वो बार-बार सिर दुखता था, यानी कि उसका हेडेक जो है वो बार-बार होता था, जो कि एक बहुत ही बड़ी, यानी कि मेजर कंसर्न थी, यानी कि बहुत बड़ी दुविधा थी, बहुत बड़ी बात थी, यानी कि चिंताजनक बात थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिकरेंट इस वर्ड को अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएँगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा अगला वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, यानी कि किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की मंशा से जो है वो उसके साथ छेड़खानी करना, उसे कहा जाएगा टेम्पर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टिंकर या फिर ऑल्टर, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो उसके साथ जो है वो हेराफेरी करना या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसे कहा जाएगा टिंकर या फिर ऑल्टर। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द टेक्नीशियन डिस्कवर्ड दैट समवन हैड ट्राई टू टैम्पर विद द कंप्यूटर। यानी कि जो टेक्नीशियन है उसने ये डिस्कवर किया, यानी कि उसने ये पाया कि किसी ने तो जो है वो इस कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की है, यानी कि किसी ने जो है वो इस कंप्यूटर के साथ जो है वो छेड़खानी की है, इस तरह से जो है वो इस टेक्नीशियन ने बताया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैम्पर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन यानी कि जो चीज़ लंबे समय तक चलती आ रही है, यानी कि जो चीज़ जो है वो बहुत समय से चल रही है, उसे कहा जाएगा प्रोट्रैक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोलॉन्ग या फिर एक्सटेंड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो लंबी हो जाना, यानी कि उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, कोई चीज़ लंबे समय से चलते आना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोलॉन्ग या फिर एक्सटेंड इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे, जो कि हमारे प्रोट्रैक्ट का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द लीगल बैटल ओवर द लैंड डिस्प्यूट वॉज प्रोट्रैक्टेड। यानी कि जो ज़मीन से लेकर लीगल यानी कि कानूनी जो वाद विवाद हो रहा था, वो बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा था, यानी कि बहुत ही लंबे समय से जो है वो पर्टिकुलर लैंड पे जो है वो, यानी कि ज़मीन पर वाद विवाद हो रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोट्रैक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है सुधारना, यानी कि किसी चीज़ को नए मॉडिफिकेशंस के साथ इम्प्रूव करना, उसका अपीयरेंस सुधारना, उसे ओवरऑल जो है वो उसमें सुधारना करना, उसे कहा जाएगा रिवैम्प। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अपडेट या फिर ओवरहॉल, यानी कि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना, सुधारना करना, मॉडिफिकेशंस करना, उसे कहा जाएगा अपडेट या फिर ओवरहॉल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द रेस्टोरेंट वॉज रिवैम्प विद द न्यू फैसिलिटीज़। यानी कि जो रेस्टोरेंट है उसे जो है वो नई फैसिलिटीज़ के साथ जो है वो सुधारा गया, यानी कि उसमें जो है वो नई सुविधाएं ऐड की गई और उसे जो है वो और भी अच्छे से उसको मॉडिफाई किया गया।
तो इस तरीके से हम जो है वो रिवैम्प इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।